हमारी विंटर मुंशियारी सीरीज की यह यात्रा अधूरी है इस खूबसूरत झील के बिना। विंटर में तो यह और भी खूबसूरत हो जाती है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं मुंशियारी के घने जंगलों के मध्य में स्थित थामरी कुंड। खलिया टॉप में मॉर्निंग चाय से शुरू हुई यह यात्रा कुछ किलोमीटर गाड़ी के सफर के बाद बेतुली धार से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक बुरांस देवदार के घने वृक्षों के मध्य से बहुत आनंददायक और रोमांचक रहा। यहाँ तक पहुंचने का मेरा यह सफर। इससे पहले विंटर मुंशियारी सीरीज के तीसरे भाग में आपने देखा हमको खलिया टॉप में ही शाम के 5 बज गए थे और हमने वापस 1 किलोमीटर में बने कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। अगर ये भाग आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। और अभी की सुबह खलिया टॉप के इस गेस्ट हाउस से, और देखिए सामने का व्यू बिल्कुल पंचाचूली की पूरी पीक्स यहाँ से दिख रही हैं। तो एक बार इसको टाइम लैप्स दिखाते हैं आपको और फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो सुबह लगभग 7:30-8 बजे मैं अपने जो गेस्ट हाउस है उसके जस्ट पीछे आया हूँ। पानी यहाँ केवल रेन वाटर से ही काम चलाते हैं, यहाँ कोई पानी का ऐसा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर बर्फ़ का पानी या जो भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसी को पानी देता है। मेरी सुबह पानी पीने की आदत है। पानी के लिए मुझे यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी है तो इसको पानी को मुझे लेना पड़ेगा। तो अभी नीरज भाई ने भी ज्वाइन कर लिया हमको। ये कुछ है भाई सुबह का नज़ारा। आओ चाय में आओ आओ। ठंडे में अदरक की चाय मिल जाए और क्या चाहिए ना। और गुड़ भी मैं अपने साथ ही लाया था। वाह, मज़ा आ गया। देखो भाई, आपको ऐसे टेंट भी यहाँ पर मिल जाते हैं। टेंट लगे हैं, आप लोग इसको भी ले सकते हैं। और देखो व्यू देखो, जहाँ हम उस पे रुके थे। अभी हम लोग तैयार होके मतलब मुंह धो लिया है और उसके बाद अब ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। तो एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ नाश्ता लग चुका है, पूरी सब्जी। दस बज चुके हैं और यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हम लोग ये रूम से। अगली बार फिर आएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं एक नई यात्रा में। तो चलते हैं। नीरज भाई भी तैयार हो गए, जैसे आए थे ऐसे ऊपर। अब नीचे को मुझे लगता है कि जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कुछ जहाँ हमारा खाना वाना रूम था, यहाँ बिताए इन खूबसूरत लम्हों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय की सीमितता ने हमको बाध्य कर दिया। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं नीचे, जहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया था ट्रैक के लिए, खलिया टॉप का ट्रैक। तो यहाँ पर 100 रुपये हमारी सिक्योरिटी मनी जमा हुई है, ताकि जो भी हम रैपर्स वगैरह हैं जो उनको हम यहाँ पर अगर हम दिखाते हैं तो हमको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। 2 बिस्किट 100 रुपये। तो हम लोग आज दूसरे दिन अपनी गाड़ी के पास पहुँच रहे हैं। तो अभी हमको मिल गए हैं सुनील पवार सर जी, और इनके थ्रू ही हम लोग ऊपर गए थे। और पूरी जो अरेंजमेंट वहाँ का जो TRC है वो यही देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू। तो बहुत हेल्प की इन्होंने वहाँ के लिए। यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर थल मुंशियारी मार्ग की ओर को चलने पर हम पहुंचते हैं थामरी कुंड के प्रवेश द्वार पर, जो मुंशियारी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से ही हमको अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्यता के दीदार होने शुरू हो गए हैं। हमने अपनी अच्छी यात्रा के लिए प्रवेश द्वार पर स्थित हनुमान जी से प्रार्थना की और पैदल यात्रा प्रारंभ की। तो जा रहे हैं थामरी कुंड नेचर ट्रेल। तो अभी तक ये रूट बिल्कुल जंगल के बुरांस और देवदार के जंगल, देवदार तो नहीं है अभी, बुरांस के जंगल हमको पूरे दिख रहे हैं। यहाँ बिल्कुल समतल समतल ये रास्ता जा रहा है। आगे को कैसा होगा ये रास्ता, चलिए चलते हैं आगे को।
अब रास्ते के किनारे बर्फ दिखनी भी शुरू हो गई थी। हाँ, ये पूरा एरिया बुरांस के जंगल तो है। ये देखिए बहुत बर्फ है भाई। और हम लोग अभी उस टॉप से आए हैं, वो खलिया टॉप है जो आपको ऊपर पे आपको दिख रहा है। पूरा बर्फ ही बर्फ है यार। थामरी कुंड ट्रैक प्रकृति प्रेमियों, शांति और सुकून जगह की तलाश कर रहे लोगों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे में आप देखेंगे रास्ते पर पूरी स्नो है और नीचे देखेंगे आप, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है, गिरी है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस ट्रैक में भी। तो यहाँ पर शेड वगैरह भी है, आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर थकान मिटा सकते हैं। तो जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ, जो हमने गलती की है वो आप ना करें, क्योंकि हम पानी लाना भूल गए। और आजकल तो चलो बर्फ़ पड़ी है तो उसका हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं, इसको गर्म करके हम लोग इसको पी सकते हैं। बट अगर आप लोग, जब बर्फ़ का सीज़न नहीं होता है तो आप प्यासे रह जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पानी प्यास बहुत लगी है तो इसी का हम लोग पानी बनाते हैं और फिर उसी को पीते हैं, बोतल में भर देते हैं। तो हमने बर्फ़ का पानी बना के इसमें भर लिया है और ये हमारी आज प्यास हो जाएगा। पूरे रास्ते भर हमको बर्फ ही बर्फ मिल रही है। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो यहाँ पर हिमालयी मोनाल, जो हमारा राज की पक्षी है, वो भी मिल सकता है। लेकिन वो बहुत शर्मिला होता है, वो आता नहीं ऐसे इंसान के सामने। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है कि कैमरा लेकर के कई दिन तक। तो अभी हम लोग पहुंच गए, देखो थामरी कुंड, और इस कुंड के चारों ओर भी बर्फ पड़ी है। तो एक बार नीचे जाते हैं। मुनस्यारी के छुपे रत्नों में से एक, समुद्र तल से 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित थामरी कुंड अपनी शांति और स्थिरता के कारण ट्रेकर्स के बीच काफी लोकप्रिय है, जो पर्यटकों को तरोताजा कर देता है। थामरी कुंड एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यह झील कस्तूरी मृगों की एक बड़ी आबादी के लिए भी जानी जाती है, जो पीने के पानी के लिए यहाँ आते हैं। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं थामरी कुंड। थामरी कुंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ कई अपनी आध्यात्मिक जो गाथाएं हैं उनको भी अपने में समेटे हुए हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ बारिश नहीं होती है यहाँ पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ आकर पूजा की जाती है तो बारिश हो जाती है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे थान, जिनको हम मंदिर बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे। और फिर वापस चलते हैं और एक नए ट्रैक में यहाँ के बाद। और कहाँ जा रहे हैं तो वो आपको रास्ते पर ही पता चलेगा। लोग फिर से वापस आ गए हैं जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। अभी मैं यहाँ से एक ट्रैक, छोटा सा ट्रैक है और बहुत प्यारा व्यू है, वहाँ चलते हैं। आज के वीडियो को देते हैं विराम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको यह विंटर मुनस्यारी सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के अगले भाग में हम चलेंगे मुनस्यारी के डाडाधार में स्थित प्राचीन नंदा देवी मंदिर, जहां से पंचाचूली की 5 चोटियां सबसे नजदीक नजर आती हैं, और जानेंगे यहाँ के ऐतिहासिक गांव दरकोट की सांस्कृतिक विरासत को, जहां हर घर में हाथ से बुने हुए पश्मीना शॉल एवं अन्य ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। Please share, like, comments and subscribe Girda Pahadi YouTube channel and follow Girda Pahadi Instagram, Girda Pahadi Facebook.